देखिए, मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा में चूक है। संसद से ज्यादा सुरक्षित जगह तो पूरे देश में कोई हो नहीं सकती। लेकिन यदि वहां की सुरक्षा में कोई सेंध लगा लेता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। उनके पास क्या था? स्मोक क्रेकर थे या जो भी थे, लेकिन यदि वो स्मोक क्रेकर अंदर लेके जा सकते हैं, तो कल को हथियार भी लेके जा सकते हैं। हम्म। और संसद के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वहां सांसद अकेले होते हैं, प्रधानमंत्री भी अकेले होते हैं। वहां की सुरक्षा में यदि सेंध लग गई, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये माना जी। जाना चाहिए। और ये एक संयोग है कि 13 दिसंबर वाली जो घटना हुई थी पिछली 22 साल पहले, उस समय मैं संसद भवन में किसी के साथ था, और वो 1.5 घंटे का पूरा घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने गुजरा। किस तरह की दहशत हुई थी वहां पे। वो एक हमला था। ये हमला हो या ना हो, लेकिन उस बार आतंकवादी अंदर नहीं घुसे थे। इस बार ये दो युवक, इनका मकसद क्या था, लेकिन ये अंदर घुस गए, अंदर कूद गए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कोई ना कोई चूक हो रही है, जहां पे जिसका फायदा उठा के ये लोग आज अंदर घुसे। कि बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के कान तक पहुंचे, जिसके कान बंद है। हम्म। कम से कम मणिपुर की घटना को लेके सरकार का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, और जिस तरह वहां जो हो रहा है, वो बाकी सबके सामने आ रहा है। ये दो युवक ही नहीं थे, ये तो सिंबॉलिक है। हम्म। इसके पीछे एक बहुत सारे लोग होंगे, विचारधारा से जुड़े होंगे, सोच से जुड़े होंगे, वहां की घटनाओं से उद्वेलित हुए होंगे। इसके बाद बहुत सोच विचार करने के बाद संसद में आके उन्होंने अपना फुटेज शो किया है। तो ये अब सरकार के सोच का विषय है। सुरक्षा के अलावा सरकार की जिम्मेदारी और दूसरी भी है। देखिए, मणिपुर को लेके उन्होंने जो नारेबाजी की है और जो बातें सामने आई है, इसके बावजूद सरकार पूरा घटनाक्रम को सुरक्षा की खामी से जोड़ देगी। हम्म। वो मणिपुर को लेके कोई उल्लेख नहीं करेगी, न मणिपुर को लेके कोई बात होगी। इसलिए ये कहा जाना कि इनकी नारेबाजी और संसद भवन के अंदर कूद के स्मोक रेकर छोड़ना, धुआं करना, इससे सरकार चेतेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार को सोचना था तो पहले सोचना था, जब इतने दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने सरकार को चेताया है। ये एक बड़ी बात है। मैं उनकी उन्होंने जो किया उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस घटना से कम सरकार को चेतने का मौका मिलेगा, ये बड़ी बात है। पूरी मामले को राजनीति से जोड़ दिया जाएगा, और साथ में ये भी जोड़ा जाएगा कि जिसने इन्हें पास दिलाया वो बीजेपी के सांसद है। हम्म। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सांसद, तो निश्चित रूप से वो सारा आरोप बीजेपी के उस सांसद के ऊपर जाएगा, मैसूर के, जिन्होंने इनको पास दिए दो। उसके मूल घटनाक्रम पे कोई नहीं जाएगा, मूल मकसद पे कोई नहीं जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि दो लोग संसद भवन के अंदर कूदे, हम्म। उन्होंने स्मोक क्रेकर छोड़े, हम्म। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम्म। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अब किसी और एंगल पे जाएगा। ये तो इन दो युवकों ने ऊपर से कूद के बता दिया कि आपकी सुरक्षा में कहाँ सेंध लगाई जा सकती है, और उन्होंने सेंध लगा के बता दिया। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर उनके पास कोई हथियार होता या कोई और गैस होती जो ज्यादा खतरनाक होती, हम्म। वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। ये तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है। जी। और हेमंत जी, ये और हम अपने सरकार को और दर्शकों को ये सुरक्षा भी बता एजेंसियों दें। से, ये दर्शक दीर्घा से कूदे हैं ये लोग ऊपर से। हम्म। एक सामान्य दर्शक दीर्घा का जो पास है वो इनके पास था। हम्म। लेकिन आश्चर्य ये है कि ऊपर से कूदे उस समय वहां उनको क्यों नहीं देखा गया कि कोई नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल।